नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपसे एक अपील। न्यूज 18 आपसे गुजारिश करता है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो हम और हमारी टीम भी घर पर रहकर परिवार के साथ वक्त बिता रही होती। तो हमारी और ऐसे ही वो तमाम लोग जो अपने परिवार से इतर आपको परिवार मानकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनकी कद्र करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सरकार के नियमों का पालन करें और नमस्ते कहें। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए आज से 3 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान शहर की सड़कों पर ना 2 पहिया वाहन और ना ही 4 पहिया वाहन चलेंगे। इसके साथ ही पेट्रोल पंप समेत किराना, सब्जी, दूध, कोई भी दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। वहीं जिन घरों में कोरोना के मरीज मिले हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वालों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। उधर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर में टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है, जिसमें घर बैठे लोग इलाज की सुविधा ले सकेंगे। शहर के नागरिक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श ले सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल मोबाइल यूनिट घर पहुंचकर लोगों की जांच करेगी। इसका समय सुबह 9 बजे से 1 और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। नागरिकों को अपने घर पर रहने की सलाह दी गई है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाई जा सके और कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इंदौर में आज से लागू किए गए टोटल लॉकडाउन का पूर्व सीएम कमलनाथ ने समर्थन किया, लेकिन दूध की सप्लाई रोकने पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने अपने ट्वीट में सीएम शिवराज को टैग किया और इस पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने लिखा, शिवराज जी, प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसमें किसी को गुरेज नहीं। लेकिन इंदौर में जिस प्रकार से दूध की सप्लाई को भी बंद करने का फैसला लिया गया, वो बेहद ही आपत्तिजनक है। दूध, दवाई आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती है। देश भर में आवश्यक वस्तुओं पर कोई रोक नहीं है। इस फैसले से उन बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों का क्या होगा जो दूध पर ही आश्रित हैं, निर्भर हैं। उन पशु पालकों के बारे में सोचें जो पूर्व से यानी पहले से ही दोहरी मार झेल रहे हैं। जनहित में इस फैसले को तत्काल बदला जाए। तो मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिश कर रहा है। इस बीच रविवार को प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 5 नए मामले मिले हैं। नए पॉजिटिव मामलों के सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 से पीड़ितों की संख्या 34 से बढ़कर 39 तक पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक 5 नए मरीज इंदौर में सामने आए। इधर कोरोना के खिलाफ और मजबूत तैयारी की जा रही। मध्य प्रदेश सरकार और मजबूती से तैयारी में जुटी हुई है। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने बताया, प्रदेश में फिलहाल 1600 कोरोना की टेस्टिंग किट स्टॉक में है। अगले 3 दिन में 10,000 किट स्टॉक में आ जाएंगे। इसके साथ ही पुणे की एक कंपनी को 1 लाख किट्स का ऑर्डर दिया गया है। अगले हफ्ते में रोजाना 5,000 किट आएंगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की 1761 पीपी किट्स भी स्टॉक में होने की बात कही गई। और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 7 पर ही अटकी है। बाकी की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसमें रायपुर के 4 और राजनांदगांव, बिलासपुर, भिलाई से एक पॉजिटिव केस सामने आए।
छत्तीसगढ़ में अब तक 488 लोगों ने कोरोना की जांच कराई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन जारी कर दिया है और इसमें बताया गया कि 488 में 481 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 7 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 5 लोगों का रायपुर के एम्स में इलाज जारी है। राजनांदगांव और बिलासपुर में भी एक मरीज का इलाज किया जा रहा है। राज्य में कोरोना से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और पहल की। अब जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना की जांच हो सकेगी। ये व्यवस्था सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने की। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में जरूरी सामग्री पहुंचाई गई और अब बस्तर संभाग के संदिग्धों की जांच में तेजी आई। तो लॉकडाउन में फंसे राज्य के मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नई पहल की है। संकट में फंसे मजदूरों के लिए शासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हेल्पलाइन नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, 0771 244 3809 या 9109 849992। इसके साथ ही जरूरी चीजों की उपलब्धता के लिए भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसका नंबर है 0771 288 2113, जिस पर फोन कर मदद मांगी जा सकती है। तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं के लिए कंट्रोल रूम का नंबर है ये। छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई पहल है। फंसे हुए श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। तो 21 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कोरबा वासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि रोजमर्रा के सामानों के लिए किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसी को कोई परेशानी हो तो वे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं। लोग सुरेश अग्रवाल को 9827115975 पर, प्राणनाथ मिश्रा को 9993000585 और चंद्रकांत यादव को 7773014771 पर कॉल कर सकते हैं। कोरबा वासी इन सभी नंबरों पर 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदम की तारीफ की। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की स्थिति और लॉकडाउन के दौरान की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही सीएम बघेल ने पीएम से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जनधन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का अनुरोध किया, ताकि उन्हें इस विपदा की घड़ी में आर्थिक सहायता मिल सके और ये सहायता सीधे मजदूरों के खाते में देने के लिए। कोरोना महामारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के साथ फिर समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं शाम 5 बजे कोरोना महामारी पर वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव हैं, फेसबुक लाइव भी करते हैं, बैठक भी ले रहे हैं और आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे। वो कोरोना महामारी की समीक्षा की जाएगी। शाम 5 बजे कोरोना महामारी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नया आदेश जारी कर कहा कि लॉकडाउन के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराई जाएंगी। शिक्षा विभाग के लिए जारी आदेश में कहा गया कि बकाया फीस 30 अप्रैल तक जमा की जाएंगी। राज्य सरकार का नया आदेश है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद परीक्षा होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा लॉकडाउन के बाद होगी। 30 अप्रैल तक बकाया फीस जमा करनी होगी। शिवराज सरकार ने आदेश जारी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को फेसबुक के जरिए कोरोना को लेकर लोगों से अपील की। लोग लॉकडाउन का पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ तालमेल के साथ काम हो रहा है। सरकार कई कोशिशें कर रही है। बाहर काम करने वालों की हमें चिंता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना मामले में कोई मकान मालिक किराएदार से मकान खाली नहीं करा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक किसी भी मजदूर को निकाल नहीं सकता। किसानों को लेकर कहा कि किसान चिंता ना करें, खाद और बीज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बाहर जो हमारे मजदूर भाई और बहन काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। अब ये समाचार कई जगह से मिल रहे हैं कि वो अपने घरों को निकल पड़े हैं। मैं एक बार उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जहां हैं वहां रुकें। उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था, उनके आवास की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। मैंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, वहां के प्रशासन से चर्चा की है। भोजन और आवास की व्यवस्था में जो खर्चा आएगा उसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, क्योंकि ये महामारी अगर हम बड़ी भीड़ इकट्ठी करके चलेंगे तो इसके फैलने की आशंका है। इसलिए ये आग्रह मेरा है, लेकिन गंतव्य तक अगर कोई नहीं पहुंच पाया तो उसको भी हम पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इतना जरूर है कि अपने गांव में नहीं, गांव के बाहर स्कूल या अस्पताल में पूरा चेकअप कराने के बाद वो रुके, ताकि ऐसा संक्रमण अगर किसी को हो तो वो दूसरे तक ना पहुंचे। संकट बड़ा है, मैं जानता हूं, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। अरे मैं उनको प्रणाम करता हूं और आपसे भी कहता हूं, उनका अभिनंदन करें जो अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के आपके स्वास्थ्य की रक्षा के काम में दिन और रात लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के साथ देश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक नई चेन तैयार हो रही है। ये चेन उन युवाओं की है जो प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की पहल पर अब इस चेन को काम पर जुटने के लिए कह दिया गया है और युवाओं की इस चेन ने कोरोना की चेन को हराने के लिए अपना काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से कहा गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए। संदेश जारी होते ही इस पर अमल शुरू हो गया और सभी विश्वविद्यालयों ने अपने तहत आने वाले कॉलेजों के छात्रों को ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया है और उनसे कह दिया गया है कि वह लोगों को जागरूक करने के लिए इन संदेशों को आगे बढ़ाएं। कोरोना से बचाव की सही जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाना ही इसका प्रभावी तरीका है। इसलिए मैंने सभी विद्यालयों के कुलपतियों को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने संस्थान की युवा शक्ति को लॉकडाउन अवधि में घर पर रहते हुए रचनात्मक कार्यों में लगाएं। कोरोना वायरस के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का प्रदेश में प्रसार और भ्रामक जानकारियों को दूर करने का प्रयास करें। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना के बचाव में के संदेशों के प्रसार में सोशल नेटवर्किंग का प्रभावी उपयोग किया है।
कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए प्राध्यापक संघ भी आगे आ चुका है। प्रदेश भर के प्राध्यापकों ने 1 दिन का वेतन देने का ऐलान किया। इससे करीब 5 करोड़ रुपए जमा होंगे। ये राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। बिलासपुर में सरकारी बंगले में लोगों की भीड़ जुटाने को लेकर विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उन पर धारा 144, धारा 269 और महामारी अधिनियम की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ दिनों से बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे लोगों को राशन सामग्री बांट रहे थे, लेकिन रविवार को उनके सरकारी बंगले में जरूरतमंदों की भारी भीड़ जुट गई। और लॉकडाउन के 5वें दिन सूरजपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। इस दौरान लापरवाही बरतने पर एसपी राजेश कुकरेजा ने करंजी पुलिस चौकी प्रभारी संजय गोस्वामी को लाइन अटैच कर दिया। वहीं विदेश से आने की जानकारी छुपाने वाले 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही विदेश से वापस आने वाले 2 लोगों को होम आइसोलेशन का पालन न करने पर भी मामला दर्ज किया गया। जिले की सीमा से सटे तारा पुलिस चौकी के पास जांच के दौरान ट्रक में छिपे 59 मजदूरों को छुड़वाया गया, जिसके बाद सभी मजदूरों को स्थानीय छात्रावास में रखा गया है, जिनके भोजन की व्यवस्था कर सभी का मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। तो कोरोना को लेकर एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं दूसरी तरफ खजुराहो में कुछ लोग नियम कानून को धता बताते हुए विदेशियों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर का भ्रमण करा रहे हैं। खजुराहो में 2 अलग अलग बाइकों पर विदेशी सैलानियों को घुमाने के आरोप में खजुराहो थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं एसपी ने संबंधित एरिया में ड्यूटी में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।